द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेडुसा टेम्पल के पास फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। असल प्रॉब्लम वो छोटी लड़की है। येमो ने आंखें संकरी की। अब डिले नहीं कर सकते। किंग जुआनलिंग गर्जा और सीधे 7 कलर्ड हेवन स्वलोइंग पाइथन पर टूट पड़ा। चिंगयेन उसके ऊपर खड़ी कांप रही थी। बिग स्नेक, तुम ठीक हो? उसकी आंखों से एक क्रिस्टल टीयर गिरा। उस टीयर के साथ उसकी स्क्वायर डायमंड प्यूपिल से हरा प्रकाश फूट पड़ा। मेरी बात सुनो, वो मरना नहीं चाहिए। 7 कलर्ड लाइट आसमान से उतरी और स्वलोइंग पाइथन में समा गई। उसकी इरोडेड बॉडी इंस्टेंट हील हो गई। डैम, एक कदम देर हो गई। ये मोने दांत भींचे। 9 टर्न 9 स्टार डोडी। किंग जुआनलिंग की आंखों में डर भर गया। स्वलोइंग पाइथन ने चिंगयेन को चेयरफुली पुकारा। तुम ठीक हो? चिंगयेन मुस्कुराई। उसकी स्पेशल पीपल गायब हो गई और वो फिर एक सामान्य इंसान जैसी दिखने लगी। मैंने सच में नहीं सोचा था कि यहाँ पे एक पीक स्टेज कलरफुल हेवन स्वलोइंग पाइथन से सामना हो जाएगा। ये मोने आंखें हल्की से संकरी की और होठों पे हल्की मुस्कान आई। वाकई किस्मत अच्छी है एल्डर, ये अब एक्शन लेना होगा। जुआनलिंग किंग ने सामने मौजूद कलरफुल स्वलोइंग पाइथन को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। उसके दिल की गहराइयों से एक ठंडी लहर उठी। ये 7 कलर्ड हेवन स्वलोइंग पाइथन अब अपनी पीक स्ट्रेंथ पे पहुंच चुका है। अगर हम अभी मूव नहीं करेंगे तो हमारी सिचुएशन बेहद अनफेवरेबल हो जाएगी। कुछ पल चुप रहने के बाद जुआनलिंग किंग ने दांत भींचे। मुझे वो चीज यूज करनी पड़ेगी। हालांकि वो अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई है, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसके दिल में एक मैडनेस उभर आई। डू इट, किंग जुआनलिंग ने ठंडी आवाज में कहा। अगले ही पल उसके साथ खड़े येमो और जुआन मिंग भी मूव कर गए। जुआनलिंग किंग, जुआन मिंग और येमो के अटैक्स का सामना करते हुए 7 कलर्ड हेवन स्वलोइंग पाइथन का शरीर से रंग बिरंगी रोशनी फूट पड़ी। उसका विशाल शरीर इंस्टेंट मूव में बदल गया। किसी अज्ञात कारण से उसने किंग जुआनलिंग से एक अजीब सा डर महसूस किया। इस डर का सोर्स था किंग जुआनलिंग की बॉडी पर जलती हुई फायरी रेड फ्लेम। इस समय किंग जुआनलिंग पूरी तरह फायरी रेड फ्लेम से घिर चुका था। उस फ्लेम से एक अत्यंत भयानक फ्लक्चुएशन धीरे धीरे फैलने लगा। येमो ने लेफ्ट साइड से अटैक किया। उसके शरीर से आइस कोल्ड डोची फूट पड़ी। हवा में आइस ट्रेसेस उभरने लगी और उसका मॉन्स्टर्स ओरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर जुआन मिंग के शरीर से रेड डोची निकली। उसकी आंखों में पूरी गंभीरता थी। वो साफ जानता था इस कलरफुल स्वलोइंग पाइथन की स्ट्रेंथ उससे कहीं ज्यादा है। अगर जरा से भी चूक हुई तो सीधा मौत तय है। डैम मेडुसा क्लैन, ये लोग सच में बहुत दृढ़ हैं। 9 मेजर ट्रैप्स के दूसरे लीडर्स भी पहुंचने वाले हैं। अगर अब भी टेंपल में दाखिल नहीं हुए तो फिर मौका नहीं मिलेगा, किंग जुआनलिंग ने मन ही मन कहा। अगले ही पल उसकी पीपुल्स के भीतर एक अजीब फ्लेम जल उठी। उसके शरीर पे एक बेहद स्ट्रेंज फ्लेम प्रकट हुई। ये फ्लेम फायरी रेड थी। जैसे इस फ्लेम ने जुआनलिंग किंग के पूरे शरीर को कवर किया, एक बेमिसाल डरावना ओरा आसमान की तरफ फूट पड़ा। होली फ्लेम? छिपे हुए स्यावियन और बाकी लोगों के बीच मुइंग अचानक बोल पड़ी। उसकी सुंदर आंखों में शोक और मैडनेस साफ झलक रही थी। काम डाउन, स्यावियन ने तुरंत कहा। हालांकि स्यावियन भी महसूस कर रहा था कि जुआनलिंग किंग की फ्लेम साधारण नहीं है, लेकिन मुइंग जैसा एक्सट्रीम रिएक्शन उसने नहीं दिया। फिर भी मुइंग की हालत देख के स्यावियन समझ गया कि मामला गंभीर है। मैं जा रही हूँ, मुइंग ने मैडनेस को दबाते हुए कहा। उसकी आवाज में जिद थी। नहीं, स्यावियन जोर से चिल्लाया। ये पीक डोडी लेवल की बैटल है। तुम ऐसे गई तो सिर्फ मरोगी। उसने तुरंत अपनी ह्यूज सोल पावर फैला के मुइंग को दबा दिया। मुझे छोड़ो। मुइंग की कमजोरी अचानक गायब हो गई। उसके शरीर से अजूरे ब्लू फ्लेम फूट पड़ी। डैम इट, स्यावियन बोला, लेकिन उसके दिल में एक गहरा शोक था। मुइंग के 5 स्टार डोडी बनने के बाद उसके शरीर की ब्लू होली फ्लेम स्यावियन को पहले से ही अनईजी कर रही थी। हालांकि स्यावियन को होली फ्लेम और हेवनली फ्लेम का पूरा अंतर नहीं पता था, लेकिन वो साफ महसूस कर सकता था कि जब जुआनलिंग किंग की फायरी रेड फ्लेम प्रकट हुई तो स्यावियन के शरीर में मौजूद 23 हेवनली फ्लेम से बनी फ्यूज्ड फ्लेम हल्की सी डर गई थी। ये रिएक्शन बेहद वीक था, लेकिन स्यावियन ने उसे महसूस कर लिया और जैसे ही मुइंग की ब्लू फ्लेम सामने आई, स्यावियन के शरीर की हेवनली फ्लेम जोर से कांप उठी। ये फीलिंग वैसी थी जैसे किसी अत्यंत पावरफुल एग्जिस्टेंस से सामना हो गया हो। स्यावियन ने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन अभी सोचने का टाइम नहीं था। उसने तुरंत मुइंग का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? स्यावियन ने गंभीरता से पूछा। वो जानता था कि मुइंग बाहर से भले सॉफ्ट लगे, लेकिन ऐसी जगह जहाँ इतने स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद हों, एक छोटी सी गलती भी उसे सबकी नजरों में ला सकती थी और तब उसका अंजाम बेहद भयानक होता। किंग जुआनलिंग के शरीर की फ्लेम, मुइंग ने दांत भींचते हुए कहा। वो मेरे भाई की है। तुम्हारे भाई की? स्यावियन शोक में आ गया। तुमने कहा था तुम अपने भाई को ढूंढने निकली हो।
सियाबिन को अचानक एहसास हुआ मुइंग झूठ नहीं बोल रही। फिर भी मुइंग की होली फ्लेम को दबाने के बावजूद सियाबिन को एक सबटल फियर महसूस हो रहा था। जुमानलिंग किंग की फ्लेम भी शायद होली फ्लेम ही थी। नहीं, सियाबिन ने गहराई से देखा। जुमानलिंग किंग की फ्लेम बहुत टेरिफाइंग है, लेकिन ये प्योर होली फ्लेम जैसी नहीं लगती। उसकी काली आंखें सीधे मिड एयर में खड़े जुमानलिंग किंग पे टिक गई। मुइंग ने भी ध्यान से देखा। फायरी रेड फ्लेम टेरिफाइंग थी, लेकिन सियाबिन की बात गलत नहीं लग रही थी। होली फ्लेम की स्मेल तो है, लेकिन बहुत वीक। मुइंग ने हैरानी से कहा। अभी बस देखते रहो, सियाबिन ने कहा। हाँ ठीक है। मुइंग शांत हो गई। उसके होठ हिले। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो चाहे तुम पीक डोबडी ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें कीमत चुकाने पे मजबूर कर दूंगी। ये शब्द भले ही चाइल्डिश लगे, लेकिन सियावी जब पास खड़ा था उसने कुछ अलग ही महसूस किया। ये मुइंग आखिर है कौन? सियावी साफ समझ रहा था उसकी बात खाली धमकी नहीं थी। उसकी ब्लू होली फ्लेम, यहाँ तक कि सियावी जैसे 8 स्टार डोबडी लेबल फायर स्पिरिट को भी प्रेशर महसूस करा रही थी। सियावियन ने मुइंग को शांत करने के बाद आसपास नजर डाली। टैंग टैंग और बाकी लोग पूरी तरह स्काई बैटल में खोए हुए थे। उन्होंने सियावियन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद सियावियन की नजर फिर से जुआनलिंग किंग पे टिक गई। उसकी शार्प परसेप्शन बता रही थी इस वर्ल्ड की एनर्जी तेजी से जुआनलिंग किंग की ओर खिंच रही है। किड एंशिएंट रूलर के भीतर ड्रैगन सोल हिली। इस लड़की की बैकग्राउंड सिंपल नहीं है। उसकी नजर मुइंग और जुआनलिंग किंग दोनों पे थी। बैटल अब व्हाइट हॉट स्टेज में है। बाकी ये ट्राइब्स के पावर हाउसेज भी जल्दी ही आ जाएंगे किंग जुआनलिंग। डेजर्ट के नीचे न्यूडोम ने ग्लूमी स्माइल के साथ कहा। इस बार लगता है तुम चूक गए। टेम्पल में आखिर ऐसा क्या है जो मुझे भी अनईजी कर रहा है? घोस्टली एनर्जी से घिरा हुआ सोल पैलेस का व्यक्ति धीमी आवाज में बुदबुदाया। तीनों बैटल्स पूरी तरह स्ट्रॉन्ग पावर हाउस की लड़ाइयां थी। सीपू और चिंतियान बैटल की शुरुआत से ही मॉन्स्टर्स डोबची के साथ फट पड़े थे। हालांकि उनकी ज्यादातर पावर ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ एंड डेथ बैरियर के भीतर ही टकरा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ टेरिफाइंग डोबची बाहर लीक हो जाती थी। ऐसी डोबची जिसमें लाइफ और डेथ दोनों की पावर मिली हुई थी। सिर्फ उसकी एक हल्की सी लहर भी लोगों के दिल में ठंडक भर देती थी। इतनी भयानक फ्लक्चुएशंस अगर जरा सी भी सीधे टकरा जाए तो सैटर्ड होना तय था। वाकई ये डोडी पीक पावर हाउस और हाफ इमॉर्टल पावर हाउस के बीच का डुअल था। दोनों ही इतनी भयानक इंटेंसिटी से लड़ रहे थे कि साफ था कम समय में कोई विनर नहीं निकलने वाला। किंग जुआनलिंग ने यह देखा और थोड़ी राहत की सांस ली। वो जानता था कि उसके अंकल चिंतियान दशकों से डोडी पीक पे थे, लेकिन सामने वाला था स्नेक क्लैन की वेटरन पावर हाउस सीफू, एक जेन्युइन हाफ इमॉर्टल। किंग जुआनलिंग को सबसे ज्यादा डर चिंतियान के डिफीट का था। अगर चिंतियान हार गया तो ये पूरा मिशन सीधे फेल हो जाएगा। अब तक की स्थिति देख के किंग जुआनलिंग थोड़ा शांत हुआ। उसने फायरी रेड फ्लेम को और ज्यादा पुश किया और ऐसी फ्लेम उभरी जिससे स्पेस तक हल्का सा जलने लगा। दूसरी ओर ब्लू व्हाइट स्नेक की बैटल वेव्स धीरे धीरे गायब होने लगी थी। भयानक एक्सप्लोजन के बाद ब्लू व्हाइट स्नेक ने जोर जोर से सांस ली। अगले ही पल उसकी पीपल सुकड़ गई और वो अचानक जम सी गई, क्योंकि याओ जिन की पेक्यूलियर सोल सप्रेशन के कारण उसकी स्ट्रेंथ पहले ही काफी दब चुकी थी। और जब फाइनल अटैक आया, ब्लू व्हाइट स्नेक ने साफ महसूस किया कोई विशाल शरीर उसके सामने खड़ा होके उस डेडली ब्लो को रोक रहा था। उसके सामने रेत पे पड़ा था एक सीरियसली इंजर्ड पर्पल जायंट स्नेक, वही जिसने फैनयू के टेरिफाइंग अटैक को अपने शरीर पे झेल लिया था। पर्पल जायंट स्नेक रेगिस्तान पे पड़ा था, मानो कोई निर्जीव पहाड़ हो। उसके शरीर में जरा सी भी वाइटलिटी नहीं थी। स्नेक पीपल से बिल्कुल बुझ चुके थे, डेड एसिस की तरह। उसके शरीर से जलने की गंध आ रही थी। भयानक स्कार्स पूरे शरीर पे साफ दिखाई दे रहे थे। कई जगह फ्लैश पूरी तरह फट चुका था और ब्लड धीरे धीरे बह रहा था। लिटिल जी, ब्लू व्हाइट स्नेक अपनी चोटों की परवाह किए बिना सीधे उड़ के उसके पास पहुंची। सियाव जी जागो, उसकी दहाड़ पूरे डेजर्ट में गूंज उठी। पर्पल जायंट स्नेक का शरीर कांपा। पूरी ताकत इकट्ठी करके उसने अपना सिर ब्लू व्हाइट स्नेक की ओर घुमाया। मास्टर, आप ठीक हैं? बस यही काफी है। ये देख के कि ब्लू व्हाइट स्नेक ज्यादा घायल नहीं था, उसकी आंखों में रिलीफ झलक आया। उसी पल ब्लू व्हाइट स्नेक को एहसास हो गया कि क्या होने वाला है। लिटिल जी, तुमने मेरी इजाजत के बिना ऐसा कैसे किया? ब्लू व्हाइट स्नेक की मजबूत आंखें टूट गई। बारिश की तरह बड़े बड़े आंसू पर्पल जायंट स्नेक के शरीर पे गिरने लगे। मास्टर, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इस बार मुझे थोड़ी जिद करनी पड़ी। पर्पल जायंट स्नेक हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल उसके शरीर से पर्पल एनर्जी निकली और ब्लू व्हाइट स्नेक को लपेट लिया। एक झटके में उसे बहुत दूर इनएक्सेसिबल जगह पे भेज दिया गया। पर्पल एनर्जी के भीतर ब्लू व्हाइट स्नेक चाहे जितना तड़पे हिल तक नहीं सकी। ये सब करने के बाद पर्पल जायंट स्नेक का पहले से छलने शरीर अद्भुत तरीके से हिल उठा। उससे 8 स्टार डोवडी पीक का ऑरा फूट पड़ा। ये तो बहुत जिद्दी है, जुआन मो ने ठंडी आवाज में हंसते हुए कहा। ऐसी हालत में भी खड़ा हो सकता है? तुम सब मरोगे। ग्रीन स्नेक की आंखों में मैडनेस चमकी। उसने सीधे एक्सप्लोजन लाइक अटैक किया और मिस्टीरियस डेमन पे टूट पड़ा। जुआन मो ने महसूस किया कि ग्रीन स्नेक से एक अजीब ओरा निकल रहा है। वो ओरा जो उसे हल्का सा डर भी दे रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। ब्लैक एनर्जी फूटी और दोनों भिड़ गए। ये क्या कर रहा है? याओ जुन ने कमजोर आवाज में पूछा। नहीं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। फैन यू की आगे फैल गई। दिल में अचानक आतंक भर गया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट, खुद को सैक्रिफाइस करके एक इंस्टेंट में अत्यंत भयानक पावर पैदा करना। जल्दी! फैन यू ठंडे पसीने से भर गया और जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज फैलने से पहले ही आसमान में पर्पल डोची उभर आई। सीरियसली इंजर्ड पर्पल जायंट स्नेक आसमान की ओर गरजा। उसकी रोर पूरे स्काई को चीरती चली गई। ये रोर इतनी एरोगेंट और टेरिफाइंग थी। मेडुसा क्लैन की डिग्निटी पर्पल जायंट स्नेक ने दहाड़ लगाई। उसके शरीर के सामने पर्पल लाइट पॉइंट जमा होने लगा। उसके उभरते ही डिस्ट्रक्टिव वेव्स चारों ओर फैलने लगी। बिना किसी को रिएक्ट करने का मौका दिए पर्पल लाइट पॉइंट पूरी तरह एक्सप्लोड हो गया। असंख्य डिस्ट्रक्टिव पावर्स हर दिशा में फैल गई। पर्पल जायंट स्नेक की सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक बेहद अजीब पर्पल डिस्ट्रक्टिव फोर्स में बदल गई। हेवन सेकिंग पर्पल एनर्जी उसके और फैन्यू के ग्रुप को सेंटर बना के फट पड़ी। बास्टर्ड! फैन्यू समझ गया अब कोई एस्केप नहीं है। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी हथेली पे टेरिफाइंग सिल्वर स्पेस पावर उभरी। वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट की पावर को डाइवर्ट करना चाहता था। हम भी आएंगे। याओ जुन की ओर से जुआन वैनजिन, मू चैनफेंग और मू चैन तीनों ने भयानक ओरा बस्ट किया और एक्सप्लोजन के सामने खड़े हो गए। सेल्फ डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्टिव वेव्स सर्कल में फैलती चली गई और सीधे टकराई फैन यू के सिल्वर स्पेस डोउची से। फैन यू ने जोर से ब्लड उगला। सिल्वर व्हाइट स्पेस डोउची एक पल में पर्पल डिस्ट्रक्शन से चूर चूर हो गई। नहीं, अब वो नहीं झेल सकता। फैन यू की आंखों में आतंक भर गया। अब जाके उसे समझ आया 8 स्टार डोवडी पीक के सेल्फ डिस्ट्रक्शन की पावर कितनी भयानक होती है। साथ मिलकर रोको, याओ जिन ने जोर से कहा। उसके नीचे एक 5 कलर डोवची शील्ड उभरी। रुको! फैन यू की पावर जुड़ते ही शील्ड 6 कलर्ड बन गई। ये शील्ड इतनी सॉलिड थी कि शायद 4 टन डोवडी भी पूरी ताकत से इसे तोड़ नहीं पाता। पर्पल डिस्ट्रक्टिव पावर 6 कलर्ड शील्ड से टकराई। मॉन्स्टर शॉक वेव्स चारों ओर फैल गई। उसी पल ब्लू व्हाइट स्नेक की आंखों से एक एन्चेंटिंग पर्पल ग्लो निकली। उसके होठ हिले और एक मुंह पर्पल ब्लड उगल पड़ा। लिटिल जी! ब्लू व्हाइट स्नेक की भयानक चीख पूरे स्पेस में गूंज उठी। उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और टूटे हुए दिल की चीख सब कुछ था। लिटिल जी! कान फाड़ देने वाली आवाज आसमान में गूंजती रही। आसमान में फैली पर्पल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी सीधे 6 कलर लाइट शील्ड पे टूट पड़ी। पहले से ही बेहद मजबूत 6 कलर डोवची डिफेंस धीरे धीरे दरकने लगी। आखिरी जोरदार धमाके के साथ 6 कलर डोवची शील्ड पूरी तरह सैटर्ड हो गई। अगले ही पल बची हुई पर्पल एनर्जी सीधे 6 लोगों पे टूट पड़ी। ठीक उसी पल जब पांचों के दिल में ठंडक उतर रही थी, याओ जिन ने आखिरी ताकत झोंक दी। एक शक्तिशाली सोल फोर्स फूटी और सीधे पर्पल एनर्जी से टकराई। सोल पावर के टकराते ही पर्पल डिस्ट्रक्टिव पावर काफी हद तक कमजोर हो गई, वरना इन सब का अंजाम बेहद ट्रेजिक होता। फैन यू और बाकी सब एक एक करके मुंह से खून उगल बैठे। उनका ओरा काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन याओ जिन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। साफ था उसकी सोल कंजप्शन हद से ज्यादा हो चुकी थी। डैम इट! फैन यू के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अगर आखिरी पल में याओ जिन की सोल पावर ना होती तो हम सब यहीं खत्म हो जाते। याओ वैनजिन, इसे प्रोटेक्ट करो। फैन यू ने याओ जिन को उठाया और सावधानी से जुआन वैनजिन को सौंप दिया। फिर भारी कदमों से वह ब्लू व्हाइट स्नेक की ओर बढ़ा। ब्लू व्हाइट स्नेक, आज हमारी जुआनलिंग रॉयल फैमिली और तुम्हारे बीच की सालों पुरानी दुश्मनी का अंत होगा। लिटिल जी, लिटिल जी! ब्लू व्हाइट स्नेक आसमान की ओर गरजी। उसकी आंखों में
अतः दर्द उमड़ पड़ा। लगातार 3 बार मुंह से खून उगला और उसकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ, जो कभी 5 टर्न 9 स्टार डोवडी थी, तेजी से गिरने लगी। कुछ ही पलों में वो सिर्फ 9 स्टार डोवडी के लेवल पे आ गई। लगता है तुम्हारा कंपेनियन स्पिरिट स्नेक सच में मर चुका है, फैन यू ने धीमी आवाज में कहा, और तुम्हारा ओरिजिन भी हिल चुका है। अब तो शायद इस जिंदगी में भी तुम आगे एडवांस नहीं कर पाओगी। युद्ध ऐसे ही होते हैं, जुआन वैन जिन ने याओ जिन को संभालते हुए कहा। अब एक्शन लो, ब्लू व्हाइट स्नेक को खत्म करो, कलरफुल स्वेलिंग पाइथन को रोकते रहो। किंग जुआनलिंग को टेंपल में दाखिल होने दो, वरना समय नहीं बचेगा। सब खत्म हो गया ब्लू व्हाइट स्नेक। फैन यू ने हथेली उठाई। सिल्वर व्हाइट चमकदार डोवची फूटी। 8 स्टार डोवडी पीक पूरी तरह अनलीस्ड हुआ। वो सीधे जमीन पे पड़ी ब्लू व्हाइट स्नेक पे टूट पड़ा। ब्लू व्हाइट स्नेक, रेगिस्तान से एक हल्की सी आवाज आई, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसी पल फैन यू का अटैक सीधे धूल में बदल गया। ब्लू व्हाइट स्नेक के पास एक फिगर धीरे धीरे प्रकट हुआ। वो एक आदमी था, चेहरा बेहद डेलिकेट, शरीर असाधारण रूप से मजबूत, लेकिन उसकी आंखें किसी मोहक औरत जैसी मोहित करने वाली थी। 8 स्टार डोवडी पीक, फैन यू बुदबुदाया। उस आदमी से सीधा चिल महसूस हो रहा था। मी लैन, ब्लू व्हाइट स्नेक ने धीमे से कहा, लिटिल जी मर चुका है, मैंने पहले ही कहा था, मिलन ने शांत आवाज में कहा। कंपेनियन स्पिरिट स्नेक कल्टीवेशन से इमोर्टल ब्रेक थ्रू की चांस भले हो, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। उसने ब्लू व्हाइट स्नेक को एग्जामिन किया। बॉडी में ज्यादा डैमेज नहीं, लेकिन फाउंडेशन हिल चुका है। लिटिल जी वापस नहीं आएगी, ब्लू व्हाइट स्नेक बोली। ताकत का अब क्या फायदा? ये बैटल खत्म होते ही मैं रिजाइन कर दूंगी, बाद में बात करेंगे, मिलन ने कहा। अब साइड में रहो। उसका जेंटल ओरा गायब हो गया। आंखें खुली और एक टेरिफाइंग पावर फूट पड़ी। क्या तुम ही हो जिन्होंने मेरी पत्नी और बेटी को चोट पहुंचाई? मिलियन की कोल्ड स्नोट के साथ मॉन्स्टर्स ओरा फूट पड़ा। ये ओरा, चैन फेंग की आंखें सिकुड़ गई। चार्मिंग स्नेक ट्रैप का मिलन तो तुम हो? मिलन ने चैन फेंग को घूरा। नजर ऐसी थी मानो अभी खा जाएगा। 8 स्टार डोवडी होकर इतना एरोगेंट? फैन यू गर्जा। किल हिम, मैं इसे रोकता हूँ, फैन यू बोला। बाकी लोग ब्लू व्हाइट स्नेक को खत्म करो। लिटिल बास्टर्ड, मिलियन दहाड़ा, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर उसने पूरी अटेंशन फैन यू पे लगा दी, क्योंकि जरा सी चूक तुरंत हार तय कर सकती थी। चार्मिंग स्नेक ट्राइब में मिलियन और मिये का रिश्ता बेहद गहरा था। उनकी बेटी को होस्टेज बनाया जाना मेडुसा क्लैन के लिए एक भयानक अपमान था। ब्लू व्हाइट स्नेक ने खुद को संभाला। उसे पता था अगर वो टूटी तो पूरा मेडुसा क्लैन तबाह हो सकता है। डाई। चिंगमू ने डोवची इकट्ठा की और सीधे ब्लू व्हाइट स्नेक के वाइटल पॉइंट्स पे अटैक किया। सिर्फ तुम? ब्लू व्हाइट स्नेक ने ठंडी आवाज में कहा और मूव किया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ उसकी डोवची सर्कुलेशन स्लो हो चुकी थी। स्पीड बेहद गिर गई और वो अटैक से बच नहीं पाई। फिर उसने मुंह से खून उगला। पहली बार उसके चेहरे पे डर साफ दिखा। कंपेनियन स्पिरिट स्नेक का मरना, ब्लड लाइन हिल चुकी है। अब मेरी ताकत भले 1 टर्न 9 स्टार डोवडी लगे, लेकिन असल में शायद अर्ली 8 स्टार डोवडी से भी कम है। ये स्ट्राइक तुम्हारा अंत होगी। चिंगमू का शरीर चमक उठा। डैजलिंग एनर्जी चारों ओर फैल गई। ब्लू व्हाइट स्नेक, ग्रीन स्नेक चीख पड़ा, लेकिन अपनी चिंता कर। जुमानमो बीच में कूद पड़ा। ब्लू व्हाइट स्नेक की आंखों में ब्लू व्हाइट लाइट चमकी। मैं मेडुसा स्नेक गार्ड की कैप्टन हूँ, कोई जूनियर मुझे यूं नहीं मार सकता। अचानक एक ओल्ड मैन प्रकट हुआ। गिरे कपड़े, साधारण चेहरा, उसके चारों ओर लाइफ एंड डेथ पावर भयानक रूप से घूम रही थी। 9 स्टार डोवडी, सबके चेहरे सख्त हो गए। ओल्ड स्नेक, ब्लू व्हाइट स्नेक शॉक्ड थी। डरो मत, ओल्ड मैन बोला। मेडुसा क्लैन जुमानलिंग रॉयल फैमिली के हाथों नष्ट नहीं होगा। डैम इट, 9 ट्रैप्स के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर आ चुके हैं। मिलन, 8 स्टार डोवडी पीक, और ये स्नेक किंग ट्राइब का लीडर 4 टर्न 9 स्टार डोवडी। मूचैन ने शांत आवाज में समझाया। ह्यूमंस कितने रूथलेस हो। स्नेक किंग ने ब्लू व्हाइट स्नेक को देखा। कंपेनियन स्पिरिट स्नेक का नाम निशान नहीं था। उसका क्रोध भड़क उठा। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्नेक किंग की आंखें हिंसक हो गई। किंग जुआनलिंग, मूचैन चिल्लाया, जल्दी करो, हम ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। इंसोलेंट ह्यूमंस, स्नेक किंग गर्जा, आज तुम्हें मेडुसा क्लैन की असली पावर दिखाऊंगा। ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ एंड डेथ लाइट उसके हाथों से फूट पड़ी। बस टाइम खींचो। मूचैन ने टेलीपैथिक मैसेज भेजा। किंग जुआनलिंग को 7 कलर्ड पाइथन हराने दो। उधर किंग जुआनलिंग ने हंसते हुए सोचा, मिलन, स्नेक किंग, इतनी ताकत काफी है। उसकी नजर 7 कलर्ड हेवन स्वलिंग पाइथन पे गई। येमो और जुआन मिंग हवा में हाँप रहे थे। ये पाइथन भले रेमनेंट सोल हो, लेकिन टेरिफाइंग थी। बिग गाय, ठीक हो? चिंगयान ने पूछा। पाइथन ने टंग फ्लिक की और जुआनलिंग किंग को घूरा। लिटिल जी, ब्लू व्हाइट स्नेक की चीख फिर से गूंजी। 7 कलर्ड पाइथन ने नीचे देखा। पर्पल स्नेक मर चुका था। चिंगयान का दिल कांप उठा।
बिग गाय, उन्हें खत्म करो। उसकी आवाज कांप रही थी। 7 कलर्ड पाइथन की प्यूपिल्स जुआनलिंग किंग पे टिक गई। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने चिंगयान को चेताया। जुआनलिंग किंग फायरी रेड फ्लेम्स में डूबा था। फ्लेम्स की थिकनेस मानो गाढ़ा लावा हो। ये कैसी पावर है? चिंगयान सिहर उठी। क्या हो गया? येमो ने सख्ती से कहा। अगर अब भी नहीं हटे तो भारी नुकसान होगा। कलरफुल स्वेलोइंग पाइथन की रेमनेंट सोल। किंग जुआनलिंग ने ठंडी हंसी हंसी। ये किंग इसे रोन देगा। उसके शरीर से किंग लाइक एरोगेंस फूटी। स्पेस हल्का सा टूट गया। फायरी रेड वोर्टेक्स उसके चारों ओर बनने लगे। 7 कलर स्वैलोइंग पाइथन उन वोर्टेक्स को देख भीतर तक सिहर उठा। किंग जुआनलिंग जोर जोर से हंस पड़ा। उसके पूरे शरीर से फायरी रेड ओरा लगातार बाहर निकल रहा था, मानो कोई एंडलेस ब्लैक होल हो। बेहद डरावना और भयानक। हालांकि 7 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन को यह ठीक समझ नहीं आ रहा था कि किंग जुआनलिंग करना क्या चाहता है, लेकिन एक एंशिएंट गार्जियन बीस्ट के रूप में उसकी इंस्टिंक्ट और डेंजर सेंस ने साफ महसूस कर लिया। किंग जुआनलिंग के शरीर से मौत की लहरें सीधे उसके दिल की गहराइयों तक पहुंच रही थी। पूरे टेंपल के चारों ओर 3 ह्यूज बैटल्स पूरा जोर लगा के चल रही थी। ये क्या है? छिपी हुई स्पेस में मौजूद एल्डर जू अचानक खड़े हो गए। उनकी हमेशा आलसी सी रहने वाली आंखें अचानक सख्ती से सिकुड़ गई। सीधी नजर किंग जुआनलिंग के शरीर पे थी। सटीक कहें तो उसके शरीर पे लिपटी फायरी रेड फ्लेम्स पे। यांची जुलाव के दिल में ठंडक उतर गई। नहीं, ये फ्लेम तो प्योर और वायलेंट है, लेकिन इसकी पावर कुछ कम है, अजीब है। आप इमोर्टल लेवल पावर हाउस होने के नाते जुलाव ने तुरंत पहचान लिया। ये फ्लेम सियावियन की हेवनली फ्लेम से भी ज्यादा डरावनी है, लेकिन फिर भी होली फ्लेम के लेवल तक नहीं पहुंचती। क्या हो सकता है? जुआनलिंग किंग, एक पागल सा विचार जुलाव के दिमाग में उभरा। अपने अनुभव के दम पे जुलाव जानते थे कुछ स्पेशल फॉरबिडन टेक्निक्स से पाइथन ब्लड को स्वेलो करके होली फ्लेम को सप्रेस किया जा सकता है। डैम इट, अगर ऐसा है तो चाहे मुझे भारी इंजरीज हो या मरना पड़े, मैं जुलाव तुम्हारे जुआनलिंग रॉयल फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। जुलाव की आंखों में खूंखार इरादा चमक उठा। अगर मेडुसा क्लैन वाकई लाइफ एंड डेथ क्राइसिस में पहुंची तो जुलाव बिना एक पल सोचे एक्शन लेगा। आखिर फेंगजियांग पैविलियन और मेडुसा क्लैन का रिश्ता एक तरफ और फेंगजियांग पैविलियन और जुआनलिंग रॉयल फैमिली का रिश्ता ऐसा नहीं था कि जुलाव जुआनलिंग फैमिली को सफल होते देख सके। कलरफुल स्वैलोइंग पाइथन, अगर तुम अपनी ओरिजिनल बॉडी में होते तो शायद मैं डर जाता, लेकिन अब तुम सिर्फ एक रेमनेंट सोल हो। सिर्फ एक रेमनेंट सोल होकर भी डोवडी पीक की स्ट्रेंथ के साथ इस किंग को रोकना चाहते हो? रेमनेंट सोल को रेमनेंट सोल जैसा ही रहना चाहिए। डिसअपियर, किंग जुआनलिंग ने कोल्ड स्नीर के साथ कहा। जीत और हार अभी तय नहीं है। 7 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन ने आसमान की ओर दहाड़ लगाई। उसके शरीर से एक प्राउड अनयील्डिंग ऑरा फूट पड़ा। फायर वोर्टेक्स, किंग जुआनलिंग ने एक भी एक्स्ट्रा वर्ड वेस्ट नहीं किया। उसकी आवाज गूंजी और उसके पूरे शरीर से अनगिनत फायरी रेड फ्लेम्स अलग अलग होकर बाहर निकल आई। ये सब मिलके उसके सामने एक स्काई सैटरिंग फायर ब्लड ड्रैगन में बदल गई। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।